नमस्कार, नादिप विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में जन सुनवाई में एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है तो ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाने से निजात मिल रहा है। वहीं पुलिस थानों में भी अब जन सुनवाई होने लगी है। एसपी कार्यालय जाने की अब जरूरत नहीं है। गाँव में ही आयुष्मान और राशन कार्ड जैसे अनेक जरूरी कार्ड और दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव समाधान ऑनलाइन में जन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जन सुनवाई के दौरान कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज कराते हैं तो वहीं कई समस्याएं भी सामने आती हैं। तो क्या इन समस्याओं का भी इतनी ही तुरंत गति से समाधान होगा? इस संदर्भ में जन सुनवाई की क्या स्थिति है और इसका हम जायजा लेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। एक तरफ जन सुनवाई में नवाचार भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ कई नए मामले भी सामने आ रहे हैं और एक्शन भी लिया जा रहा है। हाल ही में कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट कहा है कि जन सुनवाई में आने वाली समस्याओं को त्वरित और प्रभावी तरीके से निपटाया जाए। जन सुनवाई में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम की इसी भावना के अनुरूप जन सुनवाई में समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है और जनता अपनी समस्याएं लेकर सामने आ रही है। शिवपुरी जिले में एक और आदिवासी बस्ती के ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाओं की मांग की, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण समूह ने बैंक से एनओसी न मिलने की परेशानी सामने रखी। कलेक्टर ने जल्द सभी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया है। वहीं मुरैना में कलेक्टर की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक द्वारा अनिवार्य रूप से जन सुनवाई में रखें, ग्रामीण जनों की समस्याओं को सुने। यदि किसी पंचायत सचिव या ग्राम रोजगार सहायक पर 2 पंचायतों का प्रभार है तो उसे प्रथम 3 दिन पहली पंचायत में और दूसरी पंचायत में 3 दिन उपस्थित रहकर सुनवाई करनी होगी। इस बीच पन्ना में बीते मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में जिला केंद्र से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित फरियादियों के पास बस का किराया न होने के चलते अपनी साइकिल से ही 60 किलोमीटर का सफर तय कर पन्ना पहुंचे। जब उन्हें पता चला कि मंगलवार को जन सुनवाई का शासकीय अवकाश है तो उन्होंने दूसरे दिन आवेदन देने की ठानी और पन्ना कलेक्टर परिसर में ही डेरा जमा लिया। रात 10 बजे जब दोनों भाइयों ने साइकिल खड़ी कर परिसर के बाहर सोने के लिए बिस्तर बिछाया तब ये मामला सामने आया। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। मंदसौर पुलिस ने आमजन की शिकायतों के त्वरित और विधि संगत निराकरण के उद्देश्य से जन सुनवाई की नई व्यवस्था लागू की है। अब प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बजाय पुलिस कंट्रोल रूम परिसर मंदसौर में आयोजित की जा रही है। तो देखा आपने किस तरह से जन सुनवाई में जहां कई जिलों में ये जन सुनवाई लोगों के लिए राहत का काम कर रही है, राहत दे रही है, लेकिन कई जगह पर मुसीबत का भी सबब बन रही है कि लोग यहां पर परेशान हो रहे हैं। पहले एक रात पहले से पहुंच रहे हैं और रात भर जन सुनवाई केंद्र के बाहर ही उन्हें गुजारनी पड़ रही है और उसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। और आज हम इन्हीं स्थितियों का और अच्छे से आकलन करेंगे। सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नर्मदापुरम की ओर रुख कर लेंगे। संजय हमारे साथ नर्मदापुरम से जुड़ गए हैं। संजय, नर्मदापुरम में जन सुनवाई की क्या स्थिति है और यहाँ पर लोगों की समस्याओं का किस गति से निराकरण हो रहा है? जी नैन्सी, मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है जन सुनवाई, अभी मैं मौजूद हूँ जहाँ पर जन सुनवाई जारी है। यहाँ पर जो सारे अधिकारी बैठे हुए जन सुनवाई ले रहे हैं। यहाँ पर जो है हर हफ्ते लगभग 100 के आसपास आवेदन यहाँ पर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर हफ्ते देखा जा रहा है कि भीड़ बढ़ रही है लेकिन कम नहीं हो रही है। इससे ये देखा जा सकता है कि जन सुनवाई के जो आवेदन आते हैं वो अधिकारियों के द्वारा लेकर ले लिए जाते हैं और रख लिए जाते हैं, लेकिन जन सुनवाई किसी प्रकार की कोई यहाँ पर आवेदक जो है उसकी सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। दूसरी तरफ हम बात करें तो कलेक्टर के द्वारा आवेदक को ये समझाइश दे दी जाती है कि ठीक है, आपकी सुनवाई की जाएगी और जो संबंधित अधिकारी होते हैं उनको आवेदन लेकर के उनको दे दिया जाता है, लेकिन कहीं कोई आवेदक के जो है आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं होती है। नीचे जो बैठे तहसीलदार है, एसडीएम है, पटवारी है, उनके द्वारा कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही देखी जाती है और जो आवेदक है वो
हर बार यहाँ पर जनसुनवाई में आता है और निराश होकर के चला जाता है। अभी हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है जो आवेदन लेकर आए हैं, हम बात करेंगे इनसे किस चीज का आवेदन लेकर आए थे आज। जी, मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने यूरिया इसको कंपनी से शिकायत की थी। मेरी फसल 2.5 एकड़ की फसल मेरी खराब हो गई इसके छिड़काव से, क्योंकि मैं जब विपणन केंद्र पहुंचा था तो वहाँ लाइन लगी हुई थी, वो लाइन से मुझे यूरिया प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, पुलिस की धमकियां मिली, मैं वापस आ गया और आने के बाद यूरिया मुझे मजबूरन होकर के मुझे इसका मेरी फसल बचाने के लिए छिड़काव करना पड़ा, फसल से मेरी फसल नष्ट हो गई। अभी तक कितनी बार आवेदन देने आप? अभी तक मैं पहली बार आया हूँ, आवेदन जो मेरे पास ये बॉटल रखूंगा अभी भी। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आवेदक जो आता है और आवेदक से आवेदन लेकर के रख लिया जाता है और जो संबंधित अधिकारी है कलेक्टर के द्वारा और अधिकारी को दे दिया जाता है कि इस पर सुनवाई की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये लापरवाही देखने को मिल रही है अधिकारियों के द्वारा, जो तहसीलदार है और भी जो ग्रामीण से जुड़े जो लोग हैं। अधिकतर यहाँ पर हम मामले देख रहे हैं कि जो राजस्व के मामले अधिकतर आते हैं जो कि जमीन को लेकर के होते हैं, बंटवारे को लेकर होते हैं। कई आवेदन जो है जो भूमाफियाओं के द्वारा जो कब्जा किए होते हैं उसको लेकर भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं आवेदक जो है वो परेशान है। जनसुनवाई में जो नीचे बैठे जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ये लापरवाही की जाती है। जी बिल्कुल, वाकई। और चूंकि जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि उनकी समस्याओं का शायद समाधान होगा, जो वहां पर जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है कि लोगों की समस्याओं को न सिर्फ वहां पर सुनना है बल्कि उनके निराकरण के भी निर्देश देने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोग निराश होकर यहाँ से लौट रहे हैं क्योंकि उनकी समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हो पा रहा है। बने रहिएगा और भी आपसे हम आगे चर्चा करेंगे। नवनीत की ओर रुख कर लेते हैं। कटनी से हमारे सहयोगी नवनीत हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नवनीत, कटनी में क्या स्थिति है जनसुनवाई की? यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनका जनता के प्रति कैसा रवैया होता है और किस गति से यहाँ पर काम चल रहा है? नवनीत, आपको आवाज आ पा रही है? जी जी बताइए। मैं बता दूं आपको नैन्सी जी, यहाँ पे जिस तरह की जनसुनवाई के कार्य हो तो चालू हो चुका है और जनसुनवाई में लोग भी पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ जनसुनवाई में लोग कुछ नाखुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी बार बार उनको यहाँ पे आने पर भी उनकी कोई ऐसी सुनवाई नहीं। बड़े अधिकारी तो अपनी बात रखते हैं, लेकिन बड़े अधिकारी के पहुंचने के बाद जैसे छोटे अधिकारी पास जांच पहुंचती है, जानकारी पहुंचती है, तो वो पुराने रवैये में ढीला रवैया इतना होता है कि वो पुरानी स्थिति में लाके खड़ा कर देते हैं और उनकी कोई कार्रवाई नहीं होती, ना उनकी जो समस्या है उनका निदान हो पाता। हमारे बीच में कुछ वीर जी हैं जो कई समय से यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और इनसे ये भी बात की थी, आखिर आप कई बार मैं देखा हूँ आपको यहाँ पहुंचे हैं, कि क्या वजह है आपको बार बार आने की? निगम के खिलाफ हमने आज जन सुनवाई में शिकायत प्रस्तुत की उनको आवाज नहीं आ रही है, कार्रवाई नहीं की जा रही। जब अधिकांश बाद में राहुल परथानी का नाम विलोपित हो गया तो राजेश परथानी का नाम विलोपित नहीं किया जा रहा। श्रीमती कृष्णा देवी का नाम जब एसडीएम न्यायालय से अभी आप भी इतने बार पहुंचे, अब क्या लगता है क्यों ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि ये जन सुनवाई का आप कितने तीन आवेदन लिए हैं? हाँ। 3 आवेदन देने के बाद क्या वजह है इनकी सुनवाई को लेके? अब पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मेरे कमिश्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई है और उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है और मैं उनसे आस करता हूं कि कम से कम आप न्याय के प्रति वफादार रहें, न्याय के प्रति काम करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा पारिवारिक, न्याय के प्रति आप वफादार रहें, न्याय से काम करें। मतलब आपका मामला राजस्व को लेकर है? राजस्व को लेकर रहा? राजस्व लेकर है और एक अतिक्रमण का भी है। राजस्व फर्जी नामांकन हुआ है जिसका अभी क्या आश्वासन मिला आपको? आज कुछ मिला है आश्वासन? आश्वासन दिया है कि मैं अपने अधिकारी को बुला के जांच कराऊंगी और आपको बुलाऊंगी और मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरे को बिल्कुल सही जवाब दिया है और मैं उनसे मुलाकात करूंगा और मेरे को उम्मीद है कि वो न्याय के प्रति काम करेंगे। हमारे बीच में कुछ महिला भी है, उनसे पूछेंगे। आज जनसुनवाई पहुंचे, क्या समस्या लेके पहुंचे हैं आप जनसुनवाई में? अदरनी में 14/10/25 को आई थी एक आवेदन लेकर। एक शासकीय टीचर सीमा कौर है जो खलवारा बाजार के मोड़ में, उसका मकान 17 नंबर में है और मैं जहाँ रहती हूँ वो 16 नंबर एसटीसी कंपनी की जमीन है। उसमें पीपल का पेड़ लगा हुआ है 25 साल पुराना। अभी आप जनसुनवाई पहले ही पहुंचे हैं, दूसरी बार आज पहुंचे हैं? 10 बार आज। 10 बार कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई नहीं, 2021 से आ रही हूँ। 2000 मतलब वही स्थिति बैठी जो आप बैठी है। वो क्या किसकी लापरवाही देखने को मिल रही है? इसमें सीएमओ साहब की लापरवाही है और एसडीएम साहब तो स्थानांतरण निर्देश मुझे दे दिए हैं और स्थानांतरण निर्देश के होते हुए उसका मकान भी बन गया और सब कुछ बन गया, बिना परमिशन के पेड़ काटी और 3x3 के गड्ढा करवा कर उसकी जड़ काट दी। ये जमीन आपकी थी जिस जमीन को लेके आप यहाँ पे शिकायत लेके आई हैं? जमीन मेरी नहीं है,
वो एसीसी कंपनी की जमीन है, उसमें खलवारा बाजार बसा हुआ है, पूरी बस्ती। नैन्सी जी देखिए, आप मतलब 2021 से जन सुनवाई में पहुंच रहे लोग, लेकिन आज भी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। सवाल तो है सरकार की, जो दो बातें बताते हैं कि भाई बड़े अधिकारी और एक जो व्यक्ति है उनके बीच की जो दूरी कम करने की जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजन होता है, लेकिन ये दूरी कम होती हुई नजर क्यों नहीं आ रही, सवाल जरूर है। जी नैन्सी। बिल्कुल वाकई, और चूंकि लोग इसी उम्मीद के साथ में पहुंच रहे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन सालों हो चुके हैं, उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। हर बार आते हैं उम्मीद के साथ कि शायद इस बार जो वहां के अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो सुनेंगे, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लेकर लौटते हैं। बने रहिएगा और भी आपसे आगे चर्चा करेंगे। योगेश की ओर हम रुख कर लेते हैं, इंदौर से योगेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, इंदौर में जन सुनवाई की क्या स्थिति है? हम देख पा रहे हैं आपके पीछे लंबी लाइन है उन फरियादियों की जो अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पहुंचे हैं और उम्मीद ये लगाए हैं कि शायद इस सुनवाई के बाद उनकी समस्या कम होगी। योगेश, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। नैन्सी, ये जो लंबी कतारें हैं इंदौर जिलाधीश कलेक्टर कार्यालय पर है, और आप देख सकते हैं इस बार जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। ये लंबी कतार जो है यहाँ जहाँ जनसुनवाई होती है सभा कक्ष में, जहाँ सभी विभागों के लोग बैठते हैं, सहकारिता विभाग, एमपीबी, स्वास्थ्य विभाग, सभी लोग बैठते हैं। उनकी बाहर के हॉल की ये दृश्य दिखा रहा हूँ। ये बाहर का दृश्य है। चेयर्स कुर्सियों पे भी देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ बैठे हैं, और अंदर जाने के लिए भी एक दो को यहाँ पे कतार में भेजा जा रहा है। और मैं अंदर जाके दिखाता हूँ किस तरह से जन सुनवाई चल रही है और कितने लोग दादा मुझे जाने दीजिए जरा। तो मैं आपको देखिए अंदर भी उतने ही लोग, मतलब उससे ज्यादा संख्या में लोग, यानी कि जन सुनवाई का इंदौर जिलाधीश कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय का ये जो नजारा, ये सैकड़ों की संख्या में आज जन सुनवाई में लोग आए हुए हैं। क्या क्या समस्या है, कैसी समस्या है, किस तरह की समस्या है, हम जानने की कोशिश करते हैं। दादा, आपका नाम क्या है? जीवन प्रकाश कानून को। क्या समस्या लेकर आए आप? पैसे खाली और नहीं बनाया। तो ये पहले कहीं शिकायत की आपने? थाने में करी। कहाँ की? थाने। तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ अभी यहाँ जन सुनवाई में कितनी बार आए? पहली बार आया। आपको लगता है कि जन सुनवाई में समस्या का निराकरण? हाँ, होगा। दादा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहब जितेंद्र बनोदा नाम है मेरा। जी, ये बताइए क्या समस्या है आपकी, और जन सुनवाई में आए हैं तो कितनी बार समस्या का निराकरण करने के लिए आप लोगों के चक्कर काट चुके हैं, किस दफ्तर गए? सर जी, ये मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ। मेरी समस्या ये है कि ये पीछे मोती तबेला में मेरा मकान है, जो कि मतलब मेरे पिताजी, मेरे छोटी सिस्टर है, उसको मैंने किराए पे मकान दिया था। तो जब तक मेरी यानी माता राम थी, जब आया दिया ये सब करा, और मेरी माता राम शांत होने के बाद 1.5 साल हो गया, तो उनने किराया देना बंद कर दिया और मकान पे कब्जा कर लिया। मकान पे कब्जा के लिए आए, मकान पे कब्जा कर ली। ये पारिवारिक विषय में आप दिखाना चाहूंगा, ये सभी विभागों योगेश, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। नेटवर्क एरिया में आप संभव हो तो आइएगा, आपकी आवाज फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पा रही है। योगेश, मैं लौटूंगी आपकी ओर, लौटूंगी। हम सोमनाथ की ओर तब तक रुक कर लेते हैं। जबलपुर से सोमनाथ भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोमनाथ, जबलपुर में क्या स्थिति है जन सुनवाई को लेकर, और यहाँ पर लोगों की जो समस्याएं हैं, क्या उनका वाकई निस्तारण हो रहा है या फिर सिर्फ आश्वासन मात्र देकर उन्हें उनकी जो समस्या है उसे रफा दफा किया जा रहा है? देखिए, बता दें, हर मंगलवार की तरह लगा रहता है। अब जैसे पूर्व में कलेक्टर दीपक सक्सेना थे, अब नए कलेक्टर आ गए हैं। अभी उनसे आश्वासन मिल रहा है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन लोग लगातार आ रहे हैं, उनकी समस्याएं लगातार, जमीनी विवाद के मामले लगातार हो रहे हैं, कार्रवाई ना होने की, इस तरह के कई शिकायत है। और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अगर बात की जाए तो वहां पर भी शिकायतों का जो अंबार लगा हुआ है, वहां पर ज्यादातर शिकायतें आती हैं कि थानों में सुनवाई नहीं होती है, जिसके बाद लोगों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे आना
पड़ता है और अपनी गुहार लगानी पड़ती है। लेकिन यहाँ भी निराशा हाथ में मिलती है। आश्वासन तो मिल जाता है कि कार्रवाई होगी, लेकिन नहीं मिल पाता। इसी तरह हमारे साथ एक दो लोग हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह परेशानी है उनको, कि कई बार शिकायत की है तो नहीं हो पा रहा। नगर निगम में उन्हें नाली की शिकायत की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। जी बताएं कि नगर जो जन सुनवाई जिला प्रशासन द्वारा आयोजित की जाती है, इसमें क्या लगता है, अच्छा है कि खराब है, और क्या परेशानी है? आप भी शिकायत कर चुके हैं अभी। थोड़ी परेशानियां तो आती हैं। मेरे यहाँ वार्ड की समस्या थी थोड़ी साफ सफाई की, तो बहुत समय बाद उस परेशानी में निजात मिला है, लेकिन ठीक है, अभी थोड़ा सा हो सकते हैं। नहीं तो अभी आपने क्या समस्या को लेकर शिकायत की, क्या आ रही है परेशानी? नाली की समस्या, नाली की सफाई नहीं हो पा रही थी वहाँ पे, अच्छे से सफाई नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ गंदगी बहुत फैल रही थी, तो पानी हमारे घर के अंदर भी आ रहा था। तो ये जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जन सुनवाई आयोजित की जाती है, क्या लगता है कितने हद तक अच्छी रहती है कि खराब है? क्या थोड़ा समय लगता है सर सुनवाई को होने में, लेकिन ठीक है, अच्छी होती है। जी हमारे साथ और भी किस चीज की शिकायत देने, क्या यूनिवर्सिटी में क्या परेशानी आ रही, क्या शिकायत? कॉलेज की मतलब क्या है, साफ सफाई और ये व्यवस्था कॉलेज प्रशासन वाले देख नहीं रहे हैं, और आए दिन घर कॉलेज में भी मतलब जो स्टाफ में रहते हैं उनको भी शिकायत करते हैं, तो वो भी कुछ नहीं सुन रहे हैं। और जिला कलेक्ट्रेट में भी आज मंगलवार को फिर पता चला कि जन सुनवाई रहती है, तो यहाँ पे भी शिकायत की है कलेक्टर को। अब उनने भी आश्वासन दिया है कि देखते हैं अब अगर कुछ होता है मतलब समस्या का समाधान। ठीक है नैन्सी जी, शिकायतें तो लगातार हर मंगलवार अपन दिखाते ही हैं। अनादि टीवी लगातार जन सुनवाई में जितनी भी शिकायतें आती है, जो भी फरियादी आते हैं, लगातार दिखाया जाता है। लेकिन अभी हद तक प्रशासन को और काम करना होगा, क्योंकि जमीनी हकीकत ये रहती कि ग्राउंड जीरो पे अगर देखा जाए तो काम नहीं हो पा रहे हैं और समस्याएं लगातार बनी हुई, क्योंकि अधिकारी तो आश्वासन दे देते हैं कि काम हो जाएगा, लेकिन निचले स्तर के लोग जो है काम नहीं करते हैं, तो ये समस्याएं लगातार बनी हुई है। जी बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं एक ही समस्या है कि लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनको आश्वासन मात्र दिया जा रहा है, लेकिन आश्वासन देकर जो उनकी समस्या है उसे रफा दफा कर देते हैं। बने रहिएगा और भी आपसे आगे चर्चा करेंगे। योगेश की ओर एक बार फिर हम लौटेंगे। योगेश, आप चूंकि अंदर उस हॉल में मौजूद हैं, वहां पर तमाम जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं, वो बैठे हुए हैं, लोग उनके पास जा रहे हैं समस्याओं के निराकरण को की उम्मीद के साथ में, लेकिन असलियत क्या है वहां पर कि जो लोग वहां पहुंच रहे हैं जिस उम्मीद के साथ, तो क्या वाकई उनकी जो समस्याएं हैं उसका निराकरण हो पा रहा है? ये जो सभा कक्ष यहाँ पर लगभग इंदौर शहर के जितने भी विभाग है, जो कलेक्टर जिलाधीश के अधीनस्थ आते, जिसे मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, सहकारिता विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंजीयन विभाग, ये सभी विभागों के यहाँ पर अधिकारी यहाँ बैठते हैं। और ये आप लंबी कतारें जो देख रहे, बाहर भी मैंने आपको लंबी कतारें दिखी थी। लंबी कतारें बहुत समय बाद इतनी लंबी कतारें जो है कलेक्टर कार्यालय में दिखाई दे रही है। ये लोग अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए हर विभाग के अधिकारियों के पास जा रहे हैं, और ये इसका कारण ये है कि जो ये विभाग जो है जहाँ पर इनका वास्तविक दफ्तर होता है, वहां पर इनकी सुनवाई नहीं होती, इसलिए कलेक्टर कार्यालय में आते हैं। और कलेक्टर कार्यालय में यहाँ पर जो आवेदन आते हैं उनका बकायदा पंजीयन होता है, और पंजीयन होने के बाद वो देखा जाता है कि किस विभाग की कितनी समस्याओं का निराकरण हुआ। कुछ लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की समस्याएं हैं और किस तरह की समस्याओं का कैसे हल निकल रहा है। भाई, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंडित संजय तिवारी है। ये बताइए कि किस तरह की समस्या है, आप किस तरह की समस्या लेकर आए? मैं सीनियर सिटीजन का हूँ, सत्यकाम सेवा स्कीम में हूँ, और विगत 5 वर्षों से इनकी सेवा कर रहा हूँ। इनके जो लड़के थे उन्होंने नशा करके इनको परेशान करते थे, उनका निपटान नहीं करा। अब इनके पोते नशा करके आते हैं, रात को चाकू लेके आते हैं। हम 2-2 बजे तक थाने में टीआई साहब से निवेदन करते हैं, पर अभी तक इनका निराकरण कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो समस्या है आप पारिवारिक ज्यादातर आती हुए हैं तलाकशुदा, और जो पोते हैं वो दादा दादी को चाकू लेके हमला करते हैं, टीवी फोड़ डाली, घर की अलमारी फोड़ डाली, दरवाजे तोड़ डाले। अब इसका संपूर्ण इलाज कराने के लिए हम कलेक्टर महोदय के पास आए कि इनका कुछ व्यवस्थित कर दीजिए। मैं क्योंकि जितने भी सीनियर सिटीजन हमारे जुड़े हुए हैं उनमें से किए हैं भाई कि हमने समस्या का समाधान हो चुका है आदरणीय कलेक्टर महोदय साहब, ये लोग बचे हुए हैं। आज इनके रो के उन्होंने जब मुझे सुबह बताया तो उनको लेकर मैं कलेक्टर साहब के पास आया। नैन्सी, देखिए हम इन बुजुर्गों से बात करने का प्रयास करेंगे किस तरह की समस्या और क्या उसका निराकरण। आपका नाम? बिल्कुल वाकई योगेश, कहीं ना कहीं लोग यहाँ उस उम्मीद के साथ तो पहुंच रहे हैं कि शायद उनकी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन अधिकारी मात्र खाना पूर्ति कर रहे हैं। बने रहिएगा
और भी आपसे मैं आगे चर्चा करूंगी। संजय की ओर हम रुक कर लेते हैं। नर्मदापुरम से संजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, चूंकि हर जगह पर यही स्थिति हम देख पा रहे हैं कि लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि उनकी समस्याओं का निराकरण होगा, लेकिन अधिकारियों का जो रवैया है वो लोगों के प्रति कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। नर्मदापुरम की अगर स्थिति की हम बात करें, चूंकि ये निर्देश भी साफ तौर पर दिए गए हैं कि सभी कलेक्टर्स को भी जनसुनवाई में वहां पर उपस्थित होना होगा, लोगों की समस्याओं को कलेक्टर्स भी सुनेंगे, तो यहाँ पर क्या कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंच रहे हैं? जी नैन्सी, मैं बता दूं कि नर्मदापुरम में तो कलेक्टर और एडीएम एसडीएम के द्वारा यहाँ पर लगातार जनसुनवाई सुनी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नीचे बैठे अधिकारी हैं उनका रवैया थोड़ा सा अलग ही दिखाई देता है, जो कि सिर्फ एक यहाँ पर खाना पूर्ति की जाती है, आवेदन लेकर के आवेदक को कह दिया जाता है कि ठीक है आपका काम हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आवेदकों की संख्या यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो आवेदन है उन पर सुनवाई नहीं हो रही है। जितने भी आवेदक आते हैं वो एक ही शिकायत करते हैं कि हम कई बार यहाँ पर आ चुके हैं और हमारे आवेदन की जो है वो सुनवाई नहीं की गई। दूसरी तरफ इस मामले में अगर नर्मदापुरम कलेक्टर से बात की जाती है तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि हमारे द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाती है और जो यहाँ के जो कमिश्नर है तिवारी जी, कलेक्टर के द्वारा तो लोगों की समस्याओं पर संज्ञान लिया जा रहा है, लेकिन जो उनके नीचे अधिकारी हैं जिन्हें ये आदेश दिए जाते हैं कि संबंधित अधिकारी उस समस्या का निराकरण करें, कहीं ना कहीं वो ढीला रवैया उनका यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोग सालों से परेशान हो रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि जनसुनवाई में जिस तरह से स्थिति हम देख पा रहे हैं कितनी दयनीय हो रही है। हालांकि कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर जनसुनवाई में वाकई लोगों की समस्याओं का समाधान होता है, लेकिन कई जिले ऐसे भी हमने देखे जहां पर लोग सालों से पहुंच रहे हैं, 1 साल 2 साल या उससे भी लंबा समय हो गया है जनसुनवाई में पहुंचते हुए, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। हर बार जब भी लोग वहां पहुंचते हैं तो जो संबंधित अधिकारी होते हैं वो उन्हें आश्वासन तो देते हैं कि उनकी समस्या का जल्द समाधान होगा, लेकिन आश्वासन देने के बाद उस समस्या को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और अगली बार फिर लोग उसी उम्मीद के साथ में अपनी समस्या को लेकर जनसुनवाई केंद्र में पहुंचते हैं और ये सिलसिला कहीं ना कहीं लगातार जारी है। इसी के साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बन रही अनादि टीवी के साथ, दीजिए इजाजत। नमस्कार।